दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात आपको पता है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आरसीबी के फैंस ने विधानसभा की तरफ पत्थरबाजी की। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। और जैसा मैंने आपको बताया कि विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक ये जाना और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भीड़ थी। विधानसभा में ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग वीआईपी स्टेज तक पहुंचना चाह रहे थे, भारी भीड़ होने लगी, लेकिन उसके बाद कई लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन आज मैं आपको दर्शकों ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं, इसको दिखाइए जरा फुल फ्रेम, देखिए इतने लोग हैं, इतने लोग, और उसके बाद एकाएक भगदड़ मच जाती है। तो देखिए दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा एक एक करके, बहुत तस्वीरें आज मेरे पास। हद तो तब हो गई दर्शकों जब आप देखिए जरा, यहां बाहर लोग मर रहे थे, आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और अंदर इवेंट चल रहा था। डीके शिव कुमार फोटो खिंचवा रहे थे, देखिए जरा। लेकिन इसी पर तो सवाल है, जब आपको पता लग गया था तो फिर इस इवेंट को चालू क्यों रखा गया? एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धार्थ रमैया और डीके शिव कुमार हंसते रहे, उन्हें कोई खबर नहीं थी। और आप सोचिए दर्शकों, इतने सारे फैंस पहुंचे हुए थे, उनका कसूर क्या है? वो तो जीत का जश्न मनाने आए थे, लेकिन वो मातम में तब्दील हो गया। लेकिन बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बने राजीव शुक्ला, उनसे भी इस पर सवाल किया गया। उन्होंने क्या कहा है, देखिए जरा। बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है, ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है। और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी। लेकिन दर्शकों, मौत का मातम, इसलिए आज प्रशासन से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं, ये सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि रात के जश्न की तस्वीरें देखकर भी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? जब एक रात पहले ही लोग सड़कों पर आ गए थे तो आपको सोचना चाहिए था। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाद भीड़ मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम था? स्टेडियम में तो मान लिया कि इतने लोग आ गए, बाहर आ जाएंगे तो क्या इंतजाम थे भाई? कोई इंतजाम नहीं था आप लोगों का। भीड़ संभालने के लिए क्या तैयारी थी? देखकर तो लगता है कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे जब व्यवस्था नहीं थी तो मना कर देते कि भाई हम इवेंट नहीं करा सकते, लेकिन नहीं, वो भी नहीं किया। क्यों नहीं रोका आपने इवेंट? भगदड़ के बावजूद जीत का जश्न क्यों चलता रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। और आपको बता रहा हूं मैं, बेंगलुरु भगदड़ पर सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये देखिए आप, बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब भीड़ संभालने की व्यवस्था कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती, ये उनका ही कुप्रबंधन है जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। क्राउड मैनेजमेंट सिद्धार्थ रमैया सरकार नहीं कर पाई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से बातचीत भी की है। प्रहलाद जोशी ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है दर्शक। वो लिख रहे हैं कि बद इंतजामी के चलते ये भगदड़ मची है। देखिए आपको पोस्ट दिखा रहा हूं और सीधी बात है दर्शकों, बद इंतजामी है। आपके पास पूरा इनपुट था कि इतने लोग आ सकते हैं और जाहिर बात है कि आएंगे इतने लोग, तो आपको जिम्मेदारी करनी थी। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ रमैया सरकार ही इन मौतों की जिम्मेदार है। सिद्धार्थ रमैया सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, वो नाकाम हुई। बीजेपी के और नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और सीधे बताया कि यह घटना भले ही दुखद है, लेकिन कांग्रेस सरकार को व्यवस्था करनी थी और उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। और इधर दर्शकों, आपको आज हैरानी होगी, इतनी बड़ी चूक हो गई, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और इधर डीके शिव कुमार डैमेज कंट्रोल में जुट गए। दर्शकों, मरने वालों का हाल जानने के बजाय वो कह रहे हैं कि हमने इवेंट को 10 मिनट में खत्म कर दिया। बहुत एहसान किया आपने हम लोगों पर, अच्छा रहा आपने 10 मिनट में खत्म कर दिया। लेकिन ये आपकी संवेदनहीनता, इससे सवाल खड़े होते हैं आप पर। सुनिए जरा डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। We are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there.
We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round, we just closed it. दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया का बयान सामने आया। उनका कहना है क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया दर्शकों, पहले ही बता दिया। अब देखिए आंकड़े उन्होंने जो दिए हैं आधिकारिक, वो भी आपको बता देता हूं। मैंने आपको 32,000 बताए थे, उनका कहना है कि 35,000 की क्षमता थी। हम चाहते थे, हमें अंदाजा था हम 35,000 को संभाल सकते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, 3.5 से 4 लाख लोग पहुंच गए। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है और भगदड़ पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों, इसकी कामना भी उन्होंने की है। लेकिन दर्शकों, ऐसी जब भी कोई घटना होती है, एकाएक जो लापरवाही है वो सिस्टम की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भीड़ क्यों पहुंच गई। भीड़ तो हर जगह है, स्टेशन पर है, एयरपोर्ट पर है, कहीं भी भीड़ हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट करना होगा। और अगर जो मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे।